जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, कंचना यादव ने पीएचडी तो की है लेकिन बातें पूरी गवार जैसी करती हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जबरदस्त और मजेदार वीडियोस लाए हैं जहां कंचना यादव की घनघोर बेइज्जती हुई है। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कट्टरता कहीं भी हो सकती है सर, आपके नॉलेज के लिए बता दो, कट्टरता कहीं भी हो सकती है। वो हमारे धर्म हिंदू धर्म में भी हो सकती है, वो उस धर्म में भी हो सकती है, किसी भी धर्म में हो सकती है। तो कट्टरता पे मत जाइए। और दूसरी रही बात कि हिंदू धर्म में कट्टरता होती ना तो यहाँ पे बाकी लोग आराम से नहीं रह रहे होते। आप दिए हो या हिंदू बहुलता है इसलिए लोग आराम से रहते हैं। कंचना जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अजय आलोक, अपने धर्म को कट्टर मत बोलिए, हम लोग कट्टर नहीं है। हिंदू धर्म सहिष्णु है, आप भी हिंदू हैं। सुनिए अजय आलोक जी, यही आपकी समस्या है। अजय आलोक जी, आपने कहा कि हिंदू धर्म भी कट्टर है, यही आपकी समस्या। आपने कहा हिंदू धर्म भी कट्टर है। सुन लीजिए, हम आपके नेता को कट्टर बोले हैं, सुन लीजिए। देखिए साहिल जी, इनको थोड़ा चुप कराइए। चुप साली। एक चीज क्लैरिफाई मैं कर दूं कि कोई भी धर्म कट्टर नहीं होता है। उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो कट्टरतावाद का पालन करते हो, फिर वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं और इसको लेकर सवाल हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक धर्म पूरी तरीके से। सुनिए बोलिए कंचना जी, अपराधी बोले कुंभ क्या होता है? आपकी भाषा में मैं भी बोल सकती हूँ। सुनिए साहिल जी, फिर वही बात। साहिल जी, मैं आपको ये कह रही हूं, मैंने धर्म को कट्टरता नहीं कहा। हमने बोला कट्टर कहीं भी हो सकते हैं, कट्टर कहीं भी हो सकते हैं। आपने कहा कि हिंदू में भी कट्टर होते हैं, अपनी बातों से पलटिए मत। हर कोई है, पहली बात सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि हिंदू भी कट्टर होते हैं। साहिल जी, इनको चुप करा दीजिए। अगर नहीं हमने क्या बोला, मुझे चुप करवा के क्या होगा? देश को चुप करवा लीजिए ना। सबने सुनी, एक सजा याफ्ता अपराधी कह रहे हैं कुंभ फालतू होता है। सुनिए अजय आलोक जी, आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपको टीवी पर भारतीय जनता पार्टी बैठा देती है, आप चुप हो जा। सातवीं फेल कुछ न कौन सा नहीं, प्लीज चलिए। कौन सा मेरे क्या भारतीय आपके लिए होगा ये जाति आपका, ये जाति आपका। सुनिए अजय आलोक, ये शोभा देता है, ये आपका, ये जाति आपका, ये शोभा देता है। गीला हो जाएगा विधानसभा में, करवा लीजिए। आपकी बीमारी क्या है, आप ही चेक करवा लीजिए। ये आपकी जाति होगी, वो आपकी जाति होगी। पूरे बिहार की जनता हमारी है, पूरी बिहार की जनता हमारे साथ है। बीमारी जाके ठीक करवाइए, आपके नेता को बीमारी है। आपके नेता को बीमारी हो गई है, बौखला गए, मानसिक संतुलन नहीं गया है, निश्चित हार देख के बौखला चुके हैं। कुछ से कुछ बोल रहे हैं, कभी सूत्र को फलाना, कभी गीला हो जाएगा। सुधांशु जी, आप बता दीजिए, ओबीसी के लिए आज तक, अभी तक किस राज्य में, केंद्र में आप लोगों ने कितना आरक्षण दिया है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े ओबीसी नेता हैं तो आज आप यहाँ पर कह के जाइए, जनता से प्रॉमिस करके जाइए कि जो महिला आरक्षण बिल 2029 तक लटका है उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा देंगे, कोटा विदिन कोटा देंगे। अगर आप कंचना जी, लेकिन आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी का ट्रैकर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए। बीजेपी को आज भी ओबीसी समाज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। अपने टर्न पे बोलिए। फर्क होगा, लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। कुछ भी हमने कोटा विदिन कोटा अमेंडमेंट मांगा और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूं किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया और एससी एसटी ओबीसी, सुनिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया। गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। बीच में ना बोल। अब सुनिए, प्रॉमिस जवाब लूंगी, पिछड़ों के प्रॉमिस जवाब लूंगी। रुक जाइए मैम, शाउटिंग मैच बन जाएगी। पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। और ये कह रही है, फिर आपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक। और सुनिए, इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें एससी एसटी ओबीसी नहीं लड़ेगा। और सोचिए कैसा छल किया। अब मैं डाटा बता रहा हूं। इन्होंने हमारी सरकार में 2020 में 12 को मान्यता दी गई, सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। 2021-14
2022 86 इनकी सरकार में, 2013 1656, 2012 1945, 2019 1613 1671, 2014 1516। ये पिछड़े दरवाजे से इन्होंने कर्नाटक में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया, तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। समझ रहे हो? ये बाबा साहब आरक्षण संविधान के आरक्षण को इबारतें बाबा साहब को इबारतें शरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने सुप्रीम, सुनिए, ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे, ओबीसी इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी हैं। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका है, इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन में चुप साली, आरक्षण लागू करके दिखाए। सरकारी उस पर आरक्षण नहीं लागू कर पाते, तब ये बोलने का प्रयास करते। और लास्ट में कहूं, सुनिए, रोने का दौर इनका आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट तो चला गया। जो कहते हैं ना दलित मुस्लिम ब्राह्मण में पड़े रहे चले गए। ओबीसी तो राजद का है, ओबीसी सपा का है, उस पे नजर है कांग्रेस की। तो संभल के रहिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं आपसे पूछती हूँ, आज सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज बोली जाती है। जामिया मिलिया एमयू पे जवाब दीजिए, सुन लीजिए, कश्मीर पे जवाब दीजिए, दे रही हूं ना जवाब, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। बोल आज इस देश के टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, आईआईटी के जितने भी ले लीजिए, कब के बने हैं? बीजेपी की सरकार में एक भी नहीं बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहाँ गया? अब और जामिया और ये एमयू की बात करते हैं ना, उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। तो 11 साल से इनकी सरकार है। एक सेकंड, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। मैम आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए, मैम हमारा जैसे को फिर क्या होगा? सुधांशु सन ने जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है, पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं, ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं। हम कहाँ जाए मैम, हम कहाँ जाए? इंडिया छोड़ देंगे मैम आप? बस सामान्य वर्ग से आपके साथ शुरुआत करते हैं। बच्चे ने आपसे सीधा एक सवाल पूछा था, कंचना जी जवाब दीजिए। पहले इनका, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी नेता है सम्राट चौधरी जी, उनके किनके बेटे वो बता दीजिए। और जब भागलपुर में मोदी जी आने वाले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, पता उन्होंने क्या बयान दिया था? मोदी जी यहाँ आएंगे तो इसी की मिट्टी में गाड़ दूंगा, ये स्टेटमेंट है। आप उन्हीं के बेटे को क्या बनाए हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तो हमें परिवारवाद मत सिखाओ आप। दूसरे तेरे को बताते तेरी माँ की। हमने 1904 अरे लास्ट में जवाब है, बोलिए। नहीं देखिए, नाटक मत कीजिए, जाइए वहाँ पे। कंचना जी के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ। इन्होंने सम्राट चौधरी जी की बात कही, तो लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि वो उस समय इमरजेंसी में बंद थे और संकल्प लिया था कि कांग्रेस को हम जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे। और आज 50 साल पूरा होने पे एक लाइन नहीं लिखी। तो इनके लिए कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है। ये बता, तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, रहने को अच्छा रहने दो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी, एक का क्रिकेटर। आप लोग चूज करिए एक व्यक्ति बोले। इनको आरजेडी से टिकट दिलाओ, चुनाव लड़ो। ओके कंचना यादव कैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव? नहीं, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। क्रिकेटर तो इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है, वो तो 12वीं पास है। क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर उनसे बड़े थोड़ी रहे। सही पकड़े हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा कि पानी पड़ाने वाले को क्रिकेटर मत कहो, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे तो विराट कोहली भी रहे, राहुल द्रविड़ भी रहे, सचिन तेंदुलकर भी रहे। अरे आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप खुद रहे, सब कुछ रहे। आपको 10वीं करनी याद नहीं है? तो क्या हो गया? 10वीं करनी याद नहीं है? अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला था और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। कुछ घटना हुई 15 दिन 17 दिन, मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए, एक घटना नहीं होनी चाहिए। 15 साल का कार्यकाल, आप 15 दिन पे, अब आप 15 साल का कार्यकाल 15 दिन से आखिर, कोई बात नहीं। मैं बस इतना बताता हूं, जब इनकी सरकार थी 3861 मर्डर, 1290 डकैतियां, 2556 किडनैपिंग, 1390। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, छील के रख दूंगा। मैडम मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैडम मेरा प्रश्न ये है
कि ये जितने वोट कट रहे हैं ये आप ही के कैसे हैं, आपको कैसे पता लग रहा है? ये जितने 60 लाख वोट कटे हैं ये सारे वोट आपके हैं, ये सारे घुसपैठिए वोट के राजद को ही दे रहे थे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कारण ये है अमित जी, चाहे मेरा वोट कटे अमित जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, तो नहीं है ना? सुनिए ना, आपका तो नहीं कटा वोट। अब आप अपने नैरेटिव पर उतर आए हो। मैं नैरेटिव नहीं, आपका वोट तो नहीं कटा ना। हमारा जवाब सुन लीजिए। नहीं देखिए, विरोधाभास बहुत दिखा मुझे बातों में। कैसे? हम पे तंज कस रहे थे, 300 कहा, 400 कहा, आई कम 240 सीटें अपने दम पे हैं। लालू जी अब आपके बीच में नहीं बोले वो जी, दर्द होता है दीदी को, होने दिया। अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि दर्द हो रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। आप ताकत देखिए, अभी लाइन पूरी नहीं होती, बीच में आ जाती है, इसलिए दर्द होता है दीदी को। मेरी छोटी बहन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 सीटें हैं इनकी लोकसभा में, अच्छा 4 सीटें। इज्जत देना आती है आप लोग। बीच में ना बोले दीदी, हम भी अपनी बात रख लें। हमारा क्यों गला दबा रही है दीदी? गुंडा राज ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लीज दीदी, नो दीदी नो। आप बताइए, जनता ठीक कर रही है दीदी? हम बोले ये जंगल राज है, यही जंगल राज है। दीदी बोल रहे, अब मैं बोलूं? हाँ, ये देखिए, अब दीदी बोला, अरे ये बोला तो इनको दर्द हुआ। ओके ठीक है, बात रखना चाहूँ। वो कह रहे मोदी जी से लेके गौरव भाटिया तक महिलाओं की इज्जत नहीं करते। जवाब, अगर दीदी इज्जत नहीं है तो कुछ भी इज्जत नहीं है भारत में। और मेरी बहन है, चर्चा अलग बात है। इनकी तरफ अगर कोई गलत आंख से भी देख लेगा तो भाजपा का प्रवक्ता सामने खड़ा हो जाएगा। ये इज्जत होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। 240 सीटें आई, 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ। 3 बार लगातार मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं और इनकी सीटें हैं 4। और मैं बताना चाहूंगा क्यों है 4। ये नहीं तय करेंगे कि कौन वोटर है, कौन घुसपैठिया वोटर है या नहीं। बात तो सही है। सुनिए, दूसरी बात दूसरी बात, इनका दोहरा चरित्र। ये चुनाव को बॉयकॉट करने की बात, दोहरा चरित्र वही दिखा रहा हूं। कैसे जनता को समझते हैं कि वो 5वीं पास जो इनके नेता है उसके जैसे हैं। एक तरफ कहते बॉयकॉट करेंगे, बीएलओ बना रहे छुप छुप के दोनों शर्म करो शर्म। कंचना जी, दिल्ली नहीं आप ही से बात कर रही हूँ, चिल्लाने का क्या इसमें? दिल्ली में 106%, नहीं ठीक है, 106% आप कह रही हैं। आधे बिहार में लगभग 106% से ज्यादा है, लेकिन हम तो हाईएस्ट ले गए जहां पर 120 से ऊपर है, 120 से भी ऊपर है। ये बताइए ना। अब ये तो आधार कार्ड के वेबसाइट पे, वेरीफाइड वेबसाइट है मेरे हाथ में, दिखा दीजिए भाई। इससे पहले कि वो डेटा पर सवाल उठाया। आपने जो अभी दिखाया वो भी मैं समझ गई। अच्छा, लेकिन यही दिल्ली में आपकी सरकार जब बन जाती है, जहां पर 213 लाख पॉपुलेशन है और 227 लाख आधार कार्ड है, तो वहां पर बांग्लादेशी नहीं घुसे होते हैं, रोहिंग्या वाले नहीं घुसे होते हैं। आपको एक रीजन पर टारगेट करके बोला है। अंजना जी, इसी आधार कार्ड से निवास प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, और वही जाति और निवास प्रमाण पत्र को आप वैलिड मान रहे हो। इसके दिल्ली में भी रोहिंग्या और उनका यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आज भी दिल्ली में कई जगहों पर है। दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? आप अपनी सरकार को बर्खास्त करेंगे ये? अगर ये आप उनसे पूछिए कि सरकार बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो रोहिंग्या किसके लिए वोट देंगे ये आप उनसे पूछिए। सही पकड़े हैं। सुधांशु जी के साथ दिखा दीजिए भाई इनको। आप उनसे दो हाथ कीजिए, मुझसे लड़के फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पूरे देश में होना चाहिए प्योर इलेक्टोरल रोल्स, पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। आप सही कह रही हैं, लेकिन पूरे देश में होने का एक और तरीका होता है। 10 सेकंड आप मुझे दे देंगी? हाँ, आपको उनके साथ दिखा रही हूँ, पूरा कीजिए फिर वो जवाब। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, ये होता रहता है। लेकिन आपने जो इतने शॉर्ट टाइम पे और जो डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं, और इतने जल्दी आप जो इतना कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन पैदा कर दिया। पहले कहता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर एक प्रेस में रिलीज करता है कि नहीं ये नहीं चाहिए, आप बस फॉर्म भर के दे दीजिए, फिर कहता है नहीं बाद में डॉक्यूमेंट चाहिए। ये कंफ्यूजन किसके लिए आप पैदा कर रहे हैं? और सुधांशु जी, आपसे रिक्वेस्ट है, दिलीप जायसवाल जी आप ही के नेता हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं हमको भी समस्या हो रही है, हम भी विपक्ष के साथ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। समस्या ये है कि प्रॉब्लम सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आम नागरिक को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप तो मुखौटा हो गए इलेक्शन कमीशन का, या इलेक्शन कमीशन आपका मुखौटा हो गया, उनकी जवाब आप क्यों दे रहे हैं? आप देख तू कंचना जी की बात जो कह रहे हैं, उनके आक्रोश को मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। तो आज इनको यहां पे कमिट करना चाहिए कि पूरे देश में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से एक एक व्यक्ति की नागरिकता तय हो जाए, फिर उसको वोटिंग का अधिकार मिले। आज मैं इनसे चाहूंगा कि एनआरसी के लिए कमिट करके बोल दें। और दिल्ली की बताइए ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए यहाँ नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में कहेंगे कि हमारे बहुत सारे वोटर ऐड हो गए, बिहार में कहेंगे वोटर ऐड हो गए। जब वोटर ऐड हुए वोटरों की जांच करो तो साहब नहीं होना चाहिए।
अरे सुधरो रे अभी तो। ये और कुछ नहीं, अपनी अवश्यंभावी हार की ये भूमिका बना। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत आप कह रहे हैं, हमने ये कतई नहीं आप कहिए ना पूरे देश में जांच होनी चाहिए, कहिए पूरे देश में पहले नागरिकता वेरीफाई होनी चाहिए, उसके बाद ही वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इस समय को जो बाढ़ की समस्या, अब मैं आधार का बोलता हूँ, हमने सुविधा को लेकर सवाल उठाया कि जो 4 करोड़ बाहर है क्या उनके, देखिए उसके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। और मैं अंजना जी उदाहरण देना चाहता हूँ, दिल्ली मुंबई में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड वहां रहता है, इसका मतलब वहां के मतदाता नहीं होते। मेरे आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस लिखा, मतदाता मैं उत्तर प्रदेश का हूं, क्या मुझे अपने आधार कार्ड के ऊपर कहीं वोट देना चाहिए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से देना? एक एक करके जवाब सुनिए कंचन जी। सुधांशु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए प्लीज सर। मैं केवल 2 लाइन में कह रहा, एक ही लाइन में हमारे सारे विपक्षी कह दें कि ये बिल्कुल, वो कह रहे केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ हर व्यक्ति के प्रामाणिकता के बाद ही उसे वोटर में आना चाहिए। बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए। एनआरसी होना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, बोलिए होना चाहिए कि नहीं? एक वर्ड में उत्तर दीजिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है।